नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मनी9 की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में खाद्य महंगाई बढ़ेगी। एक नए अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 10 सालों तक हर साल खाद्य महंगाई दर में 3.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस महंगाई से उच्च आय वाले देशों की तुलना में ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि बढ़ते तापमान से कम लैटिट्यूड वाले देशों में पूरे साल महंगाई बढ़ती है, वहीं हाई लैटिट्यूड वाले देशों में महंगाई केवल गर्मियों के दौरान ही बढ़ती है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी देते हुए विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन न करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, खासकर युवाओं पर वित्तीय और सामाजिक तौर पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में चेतावनी देते हुए कहा कि निर्देशों का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉन्ग वीकेंड और गर्मियों के अवकाश से पहले हवाई किराए के साथ ही साथ होटल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। हवाई किराए बढ़ने से अवकाश के लिए जाने वालों का खर्च बढ़ेगा। क्लियरिंग ट्रिप के अनुसार गुड फ्राइडे वाले सप्ताह के लिए बुकिंग में 3.7 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली गोवा मार्ग पर एक तरफा उड़ान की कीमत 10,934 रुपए है। मुंबई श्रीनगर मार्ग पर किराए में सबसे ज्यादा 78% की वृद्धि हुई है। लॉन्ग वीकेंड के चलते होटलों का किराया भी 22% तक बढ़ा है। एसबीआई, एक्सिस, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम पे का नियम बदल गया है। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक तिमाही में 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर ही एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेगा। एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट का भुगतान करने पर 1% सरचार्ज वसूलना शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में बदलाव किया है। कारों के लिए वेटिंग पीरियड कम होकर प्री कोविड लेवल पर आ गया है। अभी औसत वेटिंग पीरियड करीब 26 दिन है। ऐसे में ग्राहकों को कारों की डिलीवरी जल्द मिलने लग गई है। दिसंबर के आखिर में औसत वेटिंग पीरियड 60 से 65 दिन का था। मौजूदा समय में डीलर्स के पास करीब 3 लाख यूनिट की इन्वेंट्री है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियल्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियल्टी ईटीएफ के जरिए निवेशक रियल्टी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर पाएंगे। ये रियल्टी शेयरों में एक्सपोजर की पेशकश करने वाला भारत का पहला ईटीएफ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ का लक्ष्य निवेशकों को स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने का मौका देना है। बजाज ऑटो सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल्स का पोर्टफोलियो तैयार करने में जुटी है। कंपनी की इस साल जून में पहली सीएनजी बाइक बाजार में उतारने की योजना है। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि सीएनजी से चलने वाली पहली बाइक जून में बाजार में आ जाएगी। नई बाइक किफायती सफर को लेकर जागरूक ग्राहकों को लक्षित करेगी। कंपनी ने कहा कि वह एक अलग ब्रांड के तहत बाजार में नई बाइक उतार सकती है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने सभी कर्मचारियों को इस साल 100% बोनस देने की घोषणा की है। पात्र कर्मचारियों को मेरिट लिंक्ड पे आउट दिया जाएगा। प्रमोट होने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। फ्लिपकार्ट में लगभग 22,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस उनके सालाना पैकेज और परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग होगा। मेरिट लिंक्ड पे आउट्स का भुगतान अप्रैल और अक्टूबर में किया जाएगा। मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए अब अगली खबर है हमारी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 25 मार्च को होली के दिन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। टर्मिनल स्टेशंस पर दोपहर 2:30 बजे मेट्रो सेवाओं के शुरू होने से गैर टर्मिनल स्टेशनों पर बाद में ट्रेनों का परिचालन होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि होली के त्योहार के दिन 25 मार्च सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी को रोकने के लिए 25 मार्च से डीप फेक एनालिसिस यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। आम चुनाव से पहले इस कदम को अहम माना जा रहा है। डीएयू के माध्यम से डीप फेक और एआई के जरिए होने वाली धोखेबाजी पर नकेल कसी जाएगी। यूजर्स को हेल्पलाइन के जरिए हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में मदद दी जाएगी।
तो आज के मनी मॉर्निंग के फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आपने अभी तक मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।